हेलो गाइस। तो देखिए आज फिर मैं आपके सामने कुछ नया लेके आई हूँ। तो मैं आज आपके सामने वीकली करंट अफेयर 5 दिसंबर टू 11 दिसंबर का हाफ पार्ट लेके आई हूँ। ये 2 to 3 पार्ट में मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, क्योंकि मैं जैसे जैसे पढ़ रही हूँ आपको वैसे वैसे बता रही हूँ। तो ये तो मेन हेडिंग था, तो इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो इसमें पहला था कि लाकाडोर हल्दी जो है उसको ना जीआई टैग मिला है फ़िलहाल में करंट में। तो इसका है लाकाडोर हल्दी, यह मेघालय की जयंतिया पहाड़ियों में उगने वाली हल्दी है। ये मेन पॉइंट है कि जो लाकाडोर हल्दी जिसको जीआई टैग मिला है वो कौन सी हल्दी है? लाकाडोर हल्दी है। कहाँ की है? मेघालय के जयंतिया पहाड़ियों में उगने वाली है। जीआई टैग को हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन भी मतलब उसका फुल फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद है, एक ज़माने में सिर्फ शराब को ही जीआई टैग दिया जाता था। ये नोट कर लीजिएगा कि एक टाइम था कि सिर्फ शराब को ही हम जीआई टैग देते थे, बाकी किसी चीज़ को नहीं। अभी जीआई टैग का लॉज देख लीजिए, जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। इसको कौन देता है ये भी समझ लीजिए। डिपार्टमेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, ओके, ये देता है। इम्पॉर्टेंट है ये सब। हाँ, इंडिया फर्स्ट जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को मिली हुई है। रजिस्ट्रेशन ऑफ जीआई इंडिकेशन इज़ वैलिड फॉर 10 ईयर देन रिन्यू, मतलब 10 ईयर तक रहेगा उसको, उसके बाद आपको रिन्यू करवाना है, ओके। तो ये है कि मतलब मैं क्या से कर रही हूँ ना कि सबसे अबव में आपका जो रहेगा न्यूज़ रहेगा। तो न्यूज़ क्या है कि लाकाडोर हल्दी जो है अपना उसको जीआई टैग मिला है। अब हमें पता करना है कि जीआई टैग होता क्या है, उसके लॉज क्या है, उसको देता कौन है, ठीक है। अभी इससे रिलेटेड एक प्रीवियस क्वेश्चन भी बता देती हूँ। इंडिया इनेक्टेड द जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 in order to comply with the obligation to WTA वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर है, मतलब कैसा है कि हम जो पढ़ रहे हैं ना उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इस बार आपको जीआई टैग के बारे में पूछ सकते हैं कि जीआई टैग किस किस को मिला है। जैसे कि लास्ट टाइम बोला था कि जीआई टैग कुछ नाम दिए गए थे और पूछा गया था कि इनमें से जीआई टैग किस किस को मिला हुआ है। तो एक था बनारस की साड़ी, दूसरा दाल बाटी चूरमा, और एक कोई लड्डू था कहीं का। तो उसमें से क्या था? दाल बाटी चूरमा। ये तो खाने का डिश है ना, कोई वहाँ बनाया नहीं जाता है, तो इसके लिए उसको रिजेक्ट करके बनारस की साड़ी और जो लड्डू था वो वाला ऑप्शन राइट था, ठीक है। तो यही जीआई टैग के बारे में था। सेकेंड अपना है, हमारी प्रेसिडेंट ने ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की डिमांड की है। इसको हिंदी में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा कहते हैं। अभी तक 3 ऑल इंडिया सर्विसेज है, ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ऑल इंडिया पुलिस सर्विस, ऑल इंडिया फॉरेस्ट सर्विस। मतलब हमारे जो प्रेसिडेंट मुनमुन है ना, श्रीमती मुनमुन है ना, उन्होंने क्या कहा कि जैसे हमारा यूपीएससी एग्ज़ाम होता है तो ऑल इंडिया लेवल पे होता है ना, तो अभी तक क्या है कि जो जज का जो एग्ज़ाम होता है ना वो स्टेट लेवल पे होता है। तो वो क्या कह रही है कि इसको भी पूरा मतलब एक एग्ज़ाम रखा जाए और उसी में से चुन के आया जाए हर स्टेट के लिए। ऐसा उनका अभी उन्होंने अपनी बात रखी है। अब इसी पे आगे देखते, इसी के तर्ज पर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की बात चल रही है। राष्ट्रपति द्वारा न्यायिक सुधारों तथा प्रगतिशील कानूनी व्यवस्था की स्थापना हेतु अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का समर्थन है। अभी ये आप अपने ना मेंस एग्जाम में इसके क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कैसे क्वेश्चन आएंगे तो देखिए, भारत में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की व्यावहारिकता एवं प्रासंगिकता पर चर्चा करते हुए स्पष्ट कीजिए कि यह किस प्रकार न्यायिक प्रणाली में विद्यमान चुनौतियों एवं संस्थाओं को संबोधित करने का एक प्रभावी उपकरण हो सकती है, ठीक है। तो इससे मतलब अभी जो हमारे राष्ट्रपति मुनमुन है, उन्होंने जो ये प्रस्ताव रखा है कि
कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होनी चाहिए, तो ये हमारे लिए किस तरह एडवांटेज है और किस तरह डिसएडवांटेज है जब ये लागू हो जाएगी, तो इसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। ओके, तो अपना नेक्स्ट है, पहला था लोकाडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला। दूसरा है कि हमारी राष्ट्रपति मुर्मू ने ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की मांग की है, अब देखते हैं होता है कि नहीं। थर्ड, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक दुबई में आयोजित हो रही है। वैश्विक जलवायु वार्ता COP28 के दौरान जर्मन वॉच संस्था द्वारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है। इम्पॉर्टेंट है, सूचकांक में यूरोपीय यूनियन सहित 63 देशों के प्रदर्शन का आकलन हुआ है। सूची में पहले 3 स्थानों के लिए कोई भी देश नहीं है। तो नंबर 4 पे कौन है? डेनमार्क है 75% से। नंबर 7 पे अपना भारत है 70% से। भारत केवल डेनमार्क, एस्टोनिया और फिलीपींस से पीछे है। एक्चुअली में नंबर 4 पे डेनमार्क है, पर इसके ऊपर कोई देश है ही नहीं ना, कोई आया ही नहीं है, तो हमारा भारत सिर्फ 3 ही से पीछे है। ठीक है। COP28 का मेज़बान संयुक्त राष्ट्र अमीरात, नॉट अमेरिका, अमीरात 65वें स्थान पर है। ये बहुत अजब बात है कि जो इसकी अध्यक्षता कर रहा है संयुक्त राज्य अमीरात, तो खुद 65वें स्थान पर है। चीन 51, अमेरिका 57, सऊदी अरब 67 लास्ट। और सूचकांक 2005 में प्रत्येक वर्ष जारी होता है। मतलब ये सूचकांक, ये सब आंसर आई थिंक आप मेंस में लिख सकते हो। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संगठन जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल प्रकाशित करता है। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही, कि इसको कौन प्रकाशित करता है। उसके बाद है इसमें देशों की उनके द्वारा किए जा रहे ग्रीन हाउस गैस इमिशन और क्लाइमेट चेंज से निपटने के प्रयासों के आधार पर रैंकिंग होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सूचकांक में 4 श्रेणियों में देशों के प्रदर्शन का आकलन। पहला ग्रीन हाउस गैस इमिशन, दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी एंड तीसरा एनर्जी यूज़, चौथा क्लाइमेट पॉलिसी। ओके, तो चलिए अभी पार्ट 1 में इतना ही रहेगा, फिर से आती हूँ पार्ट 2 लेके। ठीक है, बाय बाय।